हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मनप्रीत। हम आर्टिकल्स के यूजेस जान रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे आर्टिकल द के यूजेस, जिसमें हमने पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन बिहेव करवाते हैं तब हम उसके पहले द यूज़ करते हैं। जैसे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेक्सपियर एक नाम है लेकिन उसके पहले हमने द यूज़ किया क्योंकि शेक्सपियर की हम क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला द शेक्सपियर। हमने ऐसे नहीं बोला कि द कालिदास द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं। कालिदास से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हमने आर्टिकल कहाँ लगाया? आर्टिकल हमने लगाया शेक्सपियर के पहले। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और हम द का यूजेस कहाँ करते हैं? जब हम किसी नाउन के पहले एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर को हमने महान बताना हो तो हम कहेंगे ग्रेट अलेक्जेंडर, और उसके पहले आर्टिकल द भी लगाएंगे। हमें बोलना होगा द ग्रेट अलेक्जेंडर। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, द वायलिन, द गिटार, द तबला। और अब हम कुछ और यूजेस सीख लेते हैं आर्टिकल द के। जैसे कि बिफोर सम लैंग्वेजेस टू मेक देम पीपल। कुछ लैंग्वेजेस के पहले हम द लगा के उन्हें पीपल बना देते हैं, लोग बना देते हैं। जैसे कि लैंग्वेज है इंग्लिश, और अगर हम इंग्लिश के पहले द लगा देंगे द इंग्लिश, तो वो बन जाएगा अंग्रेज़ों। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश रूल ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। अंग्रेज़ों ने कई साल भारत पे रूल किया। द इंग्लिश बोलेंगे हम इंग्लिश के आगे हमने द लगा दिया तो ये बन गया अंग्रेज़ों। इंग्लिश का मतलब क्या है? अंग्रेज़ी, और अंग्रेज़ों द इंग्लिश। ऐसे ही फ्रेंच भाषा का नाम है, और अगर फ्रेंच लोगों के बारे में बोलना हो तो द फ्रेंच। द फ्रेंच आर गुड एट हार्ट, मतलब कि जो फ्रेंच लोग होते हैं वो दिल के अच्छे होते हैं। और इसके अलावा हम आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करते हैं? When a noun's quality is stressed, जब किसी नाउन की क्वालिटी पे स्ट्रेस किया गया हो तो उस वर्ड के पहले हम द लगाते हैं। जैसे कि एक वर्ड है मदर। आप जानते हो कि मदर का मीनिंग माँ, और अगर हमें कहना हो कि उसके अंदर की माँ जाग उठी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मदर इन हर, हम बोलेंगे द मदर इन हर। फॉर एग्जाम्पल, the mother in her aroused when she saw a crying baby। उसके अंदर की माँ या कह लो ममता जाग उठी जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा। ठीक है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि ये है we cannot remove warrior in him। हम उसके अंदर का वॉरियर रिमूव ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, इसमें गलती है। गलती क्या है? वही कि जब हम किसी नाउन की क्वालिटी पे स्ट्रेस डालते हैं तब उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मतलब कि जहाँ पे वॉरियर आया है उससे पहले हमें द लिखना चाहिए था। जैसे कि वी कैनॉट रिमूव द वॉरियर इन हिम। हम उसके अंदर के योद्धा को ख़त्म नहीं कर सकते। और besides that we use article the before ordinal numbers। ordinal numbers होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमें बोलना होता है द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द 10th। और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। उसके पहले हम नहीं यूज़ करते आर्टिकल द, हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स से पहले। जैसे कि the first and the second videos on my channel। You should watch the first and the second videos on my channel। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं आर्टिकल द का यूज़। फटाफट से कुछ और यूजेस भी सीख लेते हैं। जैसे कि बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसे हम आइलैंड्स बोलेंगे। बीच वाला एस साइलेंट है, इजलैंड नहीं, आइलैंड। इनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द पैसिफिक, द रेड सी, द सहारा, द हिमालयाज।
और जैसे कि हम रिवर, कोई एक रिवर की एग्जांपल लेते हैं कि रिवर के नाम से पहले हमने द यूज़ करना है। और एग्जांपल देखिए, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली। हुगली नेम है ना रिवर का, और हमने पढ़ा है कि रिवर्स के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ पढ़ेंगे, इसलिए हमने लिखा है द हुगली। हमने ओनली हुगली नहीं लिखना है, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली। और कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली, रिवर भी बोल सकते हैं, रिवर हम एंड में लगाया द हुगली, मतलब हुगली से पहले हमने द का यूज़ करना है, द हुगली रिवर। और अगर हमने ऐसे बोलना है कि कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, यहाँ पे हमने रिवर द हुगली नहीं लगाना। अगर हुगली से पहले रिवर आया है तो यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। अगर हमने इस रिवर को हुगली के बाद लिखना है तो हम द हुगली रिवर लिख सकते हैं। और अगर हमने रिवर लिखना ही नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, फिर द हुगली। ठीक है, गॉट इट। और इसके अलावा वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर होली बुक्स। जो धार्मिक हमारी किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द रामायणा। माई फादर रीड्स द कुरान एवरी डे, माई फादर रीड्स द रामायणा एवरी डे, माई फादर रीड्स द बाइबल एवरी डे। और इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर यूनिक इन नेचर, जो नेचर में यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि सन हो गया, स्काई हो गया, मून हो गया, उनके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे, द सन, द मून, द स्काई। और उसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, न्यूज़पेपर्स एंड सम कंट्रीज़। कंट्रीज़ को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कंट्री है यूएसए, हम क्या बोलते हैं, द यूएसए, क्योंकि वो ग्रुप है, कुछ स्टेट्स मिलके अमेरिका बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओनली अमेरिका नहीं है, वो यूएसए है। ऐसे ही यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यही इसकी फुल फॉर्म है। इसके पहले भी हमने द यूज़ किया है क्योंकि इसमें 7 स्टेट्स हैं, वो स्टेट से मिलके बना है। और द नीदरलैंड्स, द कॉन्गो, ऐसी कंट्रीज़ जो कि कुछ स्टेट से मिलके बनी है, अकेली जैसे इंडिया या पाकिस्तान एक है, वो ऐसे एक नहीं है, तो इसलिए हमने द यूज़ किया है। और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, जैसे कि अर्थ है, द अर्थ बोलेंगे, मार्स, द मार्स बोलेंगे। और न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हमने द यूज़ करना है। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आपने इंग्लिश के सेंटेंस में किसी को बताना है कि मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फॉर एग्जांपल आप ट्रिब्यून पढ़ते हो, तो आप बोलोगे आई रीड द ट्रिब्यून, आई रीड द हिंदू, आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। एक यूज़ हम फटाफट से और कर लेते हैं कि अगर हम कोई प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम उस नाउन का डेजिग्नेशन भी बता रहे हैं, उसकी पोजीशन भी बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पहले, द प्राइम मिनिस्टर से पहले हम किसी का पहले नेम यूज़ करेंगे, उस नेम की आगे हम प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, तब हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज़ ऑन अ 2-day ट्रिप टू श्रीलंका। ऐसे करके आप कोई भी आपके जो प्रधानमंत्री हैं, हम उनका नाम लेके आप कोई सेंटेंस बनाओ। आपके जो भी मंत्री हैं या कोई भी लीडर या कोई भी कोच स्पोर्ट्स का कोई पर्सन, आप उसका नाम लीजिए, फिर वो उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो लिख के उसकी पोजीशन से पहले आप द लिखोगे। आई होप आपको आज के वीडियो में जो हमने द का यूज़ डिस्कस किया है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ आ रहा है और आपको और आगे वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।